सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके रीजनिंग लैब बाई सौरभ सर चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सौरभ सर आज आपको बताऊंगा क्या जो एसएससी सीजीएल का जो कि मॉक टेस्ट आपको लगवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन वहाँ से मैंने उठाए हैं, प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं और वहाँ से क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके लिए। और आपके लिए लगभग मैं 10 या 15 क्वेश्चन इस सेशन में कराऊंगा और वो क्वेश्चन जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथफुल क्वेश्चन है आपके लिए। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए ना तो उम्मीद करता हूं कि उन क्वेश्चनों में से आपको एक या दो क्वेश्चन तो आपके ज़रूर फंसने वाले हैं। और आपको पता है कि रीजनिंग से हर एक क्वेश्चन प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मैथ से भी प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होता है दोस्तों। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों के फ़ोन में जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिएगा ये आपका एसएससी सीजीएल से यहाँ पर रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? रीजनिंग को बोलते हैं तर्क शक्ति। एसएससी सीजीएल का आपका क्या चलेगा दोस्तों? आपका चलेगा यहाँ मॉक टेस्ट। ओके, जो कि प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर क्वेश्चनों को हल करेंगे। और ये लेक्चर आपका क्या है? मॉक टेस्ट से लेक्चर आपका फर्स्ट है दोस्तों। क्या लेक्चर आपका फर्स्ट है? और ये मॉक टेस्ट जो कि है आपका रीजनिंग तर्क शक्ति से एसएससी सीजीएल वाले, एसएससी सीएचएसएल वाले, एसएससी जीडी वाले, यानी कि एसएससी एमटीएस, यानी कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई भी आपका एसएससी के आगे कुछ भी हो वह आपका रीजनिंग जो कि तर्क शक्ति है। इसी प्रकार से मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो कि फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यदि ब्यूटीफुल है ना, यदि ब्यूटीफुल को LUFITUAEB, क्या यदि ब्यूटीफुल को LUFITUAEB के रूप में, ठीक है, बी के रूप में कोडित किया जा सकता है, यानी कि ब्यूटीफुल को किसके रूप में लिखा है? LUFITUAEB के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि हैंडसम के लिए कौन सा कोड क्या होगा, यानी हैंडसम के लिए कोड क्या होगा। आपको जो कि कोड यहाँ पर दर्शाए गए हैं, 4 कोड आपको दर्शाए गए हैं और इन 4 कोडों में आपको बताना है कि हैंडसम के लिए इन कोडों में से कौन सा कोड सही रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों, जो कि ये ब्यूटीफुल है ना, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ब्यूटीफुल से यहाँ पर ये वाला कोड कैसे बन गया। तो हमने आपको बताया था, जो कि अपना दूसरा चैनल है उस पर बताया है कि इसको कभी आमने सामने क्या नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्यूटीफुल को नीचे लिखेंगे। क्या? ब्यूटीफुल को नीचे लिखेंगे। ब्यूटीफुल को नीचे लिख लिया ना। अब क्या करेंगे, जब ब्यूटीफुल को लिख लिया, ब्यूटीफुल के जस्ट नीचे लिखेंगे इसको, जो इसका कोड, जो इसका रूप दिया गया है। तो यहाँ लिखा क्या? LUFI है ना, T, फिर क्या है? LUFITUAE और B आपका ये दिया है, LUFITUAEB। ओके, अब देखेंगे क्या इसमें मतलब कौन सी सीरीज आपकी चली है। ठीक है, अब इसमें देखिए कंपेयर किया गया है क्या, जो कि ये बी है ना, ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, बी यहाँ पर है, ई आपकी यहाँ पर है, ए ये है, यू टी आई एफ यू और एल, यानी कि आपका ये क्या कर दिया गया है, विपरीत तो इसको नहीं बोल सकते हैं, अगर विपरीत होता तो एल का ओ होता ना, इसीलिए इसको विपरीत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका पक्षांतर कर दिया गया है, हम यह कह सकते हैं। जब आपका इसका पक्षांतर किया गया है तो आपको क्या करेंगे, अब हैंडसम का तो आप निकाल ही लेंगे अब बहुत ही आराम से। हैंडसम को जब यहाँ पर लिखा है मैंने, अब हैंडसम का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ई यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा,
यहाँ हो गया, फिर M आएगा, ओके, फिर O आएगा, S D N A और H, यानी कि ये देखिएगा H A N D S और O M E। तो आपका क्या बना आंसर? हैंडसम का कोड क्या बना? देखिएगा EMOSDNAH। ई तो हमको एक ही में दिख रहा है ना, आपका जो कि ऑप्शन है उसमें ई तो स्टार्टिंग है, जहाँ से वो ऑप्शन बी से ही स्टार्टिंग है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। देखिएगा दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी में आप लोग पक्षांतर और इसको विपरीत में भी इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन जो कि था बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो कि 2 आपका है, उसमें आपको क्या करना है? असंगत को ज्ञात करना है। क्या? असंगत ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे? असंगत ज्ञात करना। ओके दोस्तों, क्या? असंगत ज्ञात करना, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट, असंगत ज्ञात करना को। देखिएगा, असंगत किसकी ज्ञात करनी है आपको? हम A B C और D, आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा असंगत को ज्ञात करेंगे, और 4 ऑप्शनों में आपका क्या लिखा होगा? जरूरी नहीं कि जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही लिखा हो। CEHL LNQ और U और HJLO और QSV और Z। ये हमने आपको 4 ऑप्शन दे दिए और यहाँ पर बोल दिया क्वेश्चन में कि असंगत ज्ञात कीजिएगा, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि 4 ऑप्शनों में से एक जो की है वो बिल्कुल ऑड, यानी एक जो की है बिल्कुल ऑड है, बिल्कुल अलग दिखाई देगा आपको। क्या? एक जो कि 4 ऑप्शनों में से देगा आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा। तो कैसे पहचानेंगे कि इन 4 ऑप्शनों में से जो कि सबसे अलग है वो कौन है? इन देखिएगा 4 ऑप्शनों में से देखिए सी, क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे अंतर कितने का है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर हमने क्या देखा? सी से ई, सी से ई जब पहुँचेंगे तो क्या? +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? +2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ +2 हुआ। अब ई से जब एच आएगा आपका, क्या? ई से जब एच आएगा तो प्लस आपका 3 हो जाएगा। ओके, फिर +H से L की तरफ जाएंगे तो आपका प्लस क्या होगा? 4 होगा, है ना दोस्तों। देखिएगा, C से E की तरफ गए तो +2 और E से H की तरफ गए तो +3, H से L की तरफ गए तो +4। ये आपका इसका क्या बना? कोड बन गया, +2 +3 +4। अगर इसी प्रकार से चारों कोड बनते हैं तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, लेकिन चारों कोड इसी प्रकार से नहीं बनेंगे दोस्तों। इसमें से जो एक आपका कोड बनेगा बिल्कुल क्या बनेगा? ऑड बनेगा, असंगत बनेगा। ओके, जो कि किसी की संगत नहीं करेगा उसी को असंगत कहते हैं। ओके, आप देखेंगे कि L N Q और U, L से जब N पर जाएंगे दोस्तों तो +2 होगा ना, L M N। ओके, फिर N से Q +3 हो जाएगा, Q से U +4 होगा। तो ये भी आपका कोड B का है। C का कोड देखते हैं, H से जब J पर जाएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, और J से जब L पर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और L से जब O पर जाएंगे तो +3 हो जाएगा। और D का देखिएगा +2 +3 +4। तो आप लोग अब इसमें से देख सकते हैं कि जो कि A का है ये भी सेम है, जो A का है ये तो सेम है ही, और B का भी सेम है, C का सेम नहीं है, और D का भी सेम है।
आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, असंगत को ज्ञात करना, यानी फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर फाइंड द ऑड वन आउट क्या निकला आपका, HJLO, जो कि ये आपका HJLO है ना दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, HJLO आपका आंसर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इन चारों से अपने ऑड की ओर जा रहा है, इसमें इन तीनों की असंगत में नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम मॉक टेस्ट के आपके कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे। तो देखिएगा दोस्तों, अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि आपका जो तीसरा नंबर पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिएगा गुजरात, गुजरात की भाई राजधानी कहाँ है, गांधीनगर, गांधीनगर है ना। अब गुजरात की गांधीनगर है, यहाँ लिखा है आपका मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कहाँ है। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन किया जा सकता है, गुजरात का गांधीनगर, मिजोरम का क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दें हम, ए आपका दे दे इम्फाल, ओके, बी आपका दे दें ईटानगर, सी आपका नई दिल्ली, डी आपका आइजोल। आप लोग देख सकते हैं इसमें गुजरात का गांधीनगर, तो मिजोरम का क्या होगा राजधानी दोस्तों, मिजोरम का इम्फाल होगा, नहीं होगा, ईटानगर भी नहीं है, सिर्फ आइजोल है, ओके, नई दिल्ली भी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर, प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आइजोल लिख सकते हैं ना। यही आपका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्या करते हैं, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या प्रश्न चिन्ह यहाँ पर पहले से ही दे दिया है, प्रश्न चिन्ह सबसे पहले दे दिया, बल्कि प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कहाँ, लास्ट में। आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे कि प्रश्न चिन्ह आपका एंड में होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न चिन्ह आपका स्टार्ट में है। ओके, जब प्रश्न चिन्ह आपका स्टार्ट में है तो क्वेश्चन यह नहीं कहता है कि हमको आगे से करो या हल पीछे से करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको हल या चाहे आगे से कर लो या पीछे से कर लो, आंसर तो वही आएगा जो आप निकालना चाहोगे। ओके, चाहे प्रश्न को आगे से हल करो या पीछे से करो। तो हम इस प्रश्न को क्या उल्टा रख सकते हैं, इस प्रश्न को हम क्या उल्टा रख सकते हैं। जब इसको उल्टा रखेंगे तो क्या आएगा, TLRI ये पहले आएगा, WOULD दूसरे नंबर आएगा, ALKLO तीसरे नंबर आएगा, प्रश्न चिन्ह का नंबर एंड में हो जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि कभी आमने सामने कंपेयर नहीं करेंगे। जब आमने सामने कंपेयर दोस्तों नहीं करेंगे तो WOULD को क्या इसके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, जब नीचे लिखेंगे TLRIA, ये हमने लिख लिया, WOULD को लिख लिया TLRIA। अब देखिएगा कि अब इसमें आप लोग क्या करोगे, अब इसमें देखोगे कि यहाँ पर क्या आपका क्या मैच हो रहा है, क्या सीरीज चल रही है आपकी, नंबर सीरीज आपका कौन सा चल रहा है, अल्फ़ाबेट का। ठीक है, अल्फ़ाबेट है ना ये क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज है ये आपकी। तो यहाँ पर जब देखा हमने, क्या देखा भाई, W से T, जब W से T बना तो क्या, यानी कि -3। ओके, देखिएगा T से जब W पर जाएंगे तो +3 होगा, लेकिन W से T पर आएंगे तो -3 होगा। अब O से जब L पर आएंगे क्या होगा, L से अगर O पर जाते MNO तो +3 होता, तो O से L पर आए तो -3 होगा, U से R ये भी -3 है, और L से I ये भी -3 है, D से A ये तो आपको पता ही है, अगर A से D की तरफ जाएंगे तो +3 होगा, D से A के तरफ आएंगे तो -3 होगा। आपका सीरीज क्या बना, -3 -3
-3 और -3। आपका सीरीज क्या बना? -3 -3 -3 -3 और -3। तो अब क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की जगह तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्यों? ALKLO को क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे करेंगे। यहाँ लिख लें, यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले ALKLO। अब देखिएगा दोस्तों, जब यहाँ A से यहाँ पर आएंगे ना, A से यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, -3। ओके, जब A में -3 करेंगे तो आपका क्या होगा, यानी D। ओके, D। L में करेंगे -3, आपका क्या होगा, O। ठीक है, O ही था ना, OLLO। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो -3 नहीं चल रहा है भाई, +3 चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको ऊपर रखते ना तो ठीक था। चलो इसको प्लस कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस कर लो। सोच लो कि ये TLRI है ना, ये ऊपर है और ये WOULD नीचे है। ठीक है, तो इस प्रकार से सीरीज आपकी +3 की चलेगी। तो यहाँ पर जब +3 हो गए सभी जगह कर देंगे तो DONOR आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। और जो कि मॉक टेस्ट आपका लेक्चर 2 होगा वो नेक्स्ट डे यानी कि कल होगा। ओके, तो आज यहाँ पर हम आपको 5 क्वेश्चन ही करा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है और आगे दूसरी क्लास लेनी है दूसरे चैनल पर जाकर के, क्योंकि आपका दूसरा चैनल का नाम है SP Study 80। ओके, क्या यूट्यूब पर ही चैनल है वो, SP Study 80 नाम से है। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला। क्या दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर, क्या बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात करो। तो देखिएगा दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिएगा आप क्या करोगे कि टोटल ABCDEFGHIJKLMNOP पूरी Z तक आप लोग लिखोगे। ओके, तभी तो आप लोग इसका हल कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको ये आपका जो कि पूरी ABCD लिखोगे, ये आपका कौन मेथड है, लॉन्ग मेथड है। और हम आपको एक क्या बताएंगे, शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। देखिए सबसे पहले लॉन्ग मेथड को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉन्ग मेथड को नहीं जानोगे ना तो आप किसी भी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन को शॉर्टकट में नहीं कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप क्या देखेंगे कि लॉन्ग मेथड के लिए तो आपको पता ही है कि पूरी की पूरी क्या ABCD को लिखना पड़ता है। ABCDEFGHIJKLMNOP। ओके, नीचे लिख लेते हैं QRSTUVWXYZ। ये आपका भाई लॉन्ग मेथड है। क्यों? क्योंकि पहले आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है, एक क्वेश्चन के हद से ज़्यादा 2 मिनट नहीं मिलते हैं, मुश्किल से आपको 90 सेकेंड मिलेंगे यानी 1.5 मिनट। ओके, तो इस प्रकार से जब आपको SSC CGL में 1.5 मिनट दोस्तों मिलेंगे तो क्या आप लॉन्ग मेथड से इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर करेंगे तो आप इस प्रकार के लॉन्ग मेथड क्वेश्चनों को तो बहुत समय दे देंगे, और अगर इतना समय नहीं है आपके पास तो इन क्वेश्चनों को ढील देंगे, है ना। यही करते हैं बच्चे।
तो देखिएगा क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं के 10वां अक्षर ज्ञात करो। ओके, अब आपको तो पता होना ये भी चाहिए कि दाएं किधर होता है भाई, बाएं किधर होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि बायां और दायां। तो आपको तो उम्मीद है मुझे कि आपको पता होगा कि ये आपका होता है लेफ्ट। क्या होता है दोस्तों, ये होता है लेफ्ट और इस तरफ होता है आपका राइट। ओके, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट को हमेशा क्या बोला जाता है, बायां। हमेशा याद रखना, लेफ्ट को बायां और राइट को ही दायां बोला जाता है। अब तो आप समझ गए हैं कि लेफ्ट ये है, बायां ये है, तो बायां ए से स्टार्ट होता है और दायां जेड से स्टार्ट होता है। अगर विपरीत में आपसे बोला जाए कि जेड को विपरीत में स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सा मतलब साइड होगा। ओके, तो वह कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें। ओके, सबसे पहले बायां ये है, अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ये है, तो बाएं से जाएंगे 5वें पर ए बी सी डी और ई। 1 2 3 4 5 आपका ई है ना 5वें नंबर पर, तो यहाँ तक तो पहुँच गए। अब दोस्तों क्या देखेंगे कि वे अक्षर 5वें अक्षर के दाएं। अब भाई 5वां अक्षर तो हमारा यही है, 5वां अक्षर तो ई है। अब 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर याद कर रहे। ओके, अब दाएं तो आपका किधर है, इधर ही चलेगा ना दायां। तो देखिएगा दोस्तों, बायां आपका इधर है ना, बायां आपका इधर है। ओके सॉरी, दायां, दायां आपका इस साइड है। और दायां आपसे क्या कहा है, दायां को 10वां अक्षर ज्ञात करो। का दायां का 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आठवां नौवां और 10वां। 10वां अक्षर आपका क्या आया दोस्तों, ओ। तो आपका आंसर क्या आएगा, ओ। यानी कि इस क्वेश्चन का जो कि आपका आंसर होगा अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें, ओके, ई, और ई से अक्षर के दाएं को 10वां, ई से दाएं के 10वां का अक्षर आपका क्या होगा, ओ। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिएगा, अब हम आपको क्या बताएंगे, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे दोस्तों। किसमें, शॉर्ट ट्रिक में। ये आपका था लॉन्ग मेथड, अब आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या आपको दायां बायां पता होना चाहिए कि दायां आपका होता है जेड और बायां होता है ए। ओके, आपको दायां बायां पता होना चाहिए। तो आपका ये लेफ्ट हो गया ना दोस्तों, क्या ये लेफ्ट हो गया, और ये आपका हो गया राइट। ये हो गया राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। तो हम जिस समय मुख करके इस समय जहाँ हम खड़े हैं वो हम राइट के साइड मुख करके खड़े हैं, यानी कि दायां की तरफ हम मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर, यानी बाएं से 5वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला ही बाएं से स्टार्ट होता है, तो बाएं से 5वें अक्षर जाएंगे तो आपका क्या होगा, ई। ओके, अब देखिएगा 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर। अब आपको एक ये ट्रिक जो कि है, ट्रिक कहो या रूल कहो इसको, ओके, ट्रिक कहो या रूल कहो इसको, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो आपका जो कि है ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ये आपका इजोटी बन गया ना दोस्तों। क्या बन गया, इजोटी। तो इस इजोटी को हम, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ई आपका 5 पर आता है ना दोस्तों। ई 5 पर होता है, जे आपका 10 पर, ओ 15, टी 20 और वाई कितने पर होता है, 25। और टोटल आपके अल्फ़ाबेट में वर्ड्स जो होते हैं वो 26 वर्ड्स होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, टोटल ABCD में आपके 26 वर्ड्स होते हैं। और अगर आपने ट्रिक या रूल इसको आपने याद कर लिया ना, इजोटी का जो रूल है आपका, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15, टी 20, वाई 25, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत सरल है। क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ इजोटी से सरल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर, तो 5वें अक्षर बायां से आपका क्या है, 5, यानी कि ई।
आपका पांचवा अक्षर दोस्तों क्या है, ई। अब पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर, दाएं को 10वां अक्षर यानी कि आपका क्या आएगा, ये जो ई से जब जे पर जाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 9 होगा। यहां से ई से जब जे पर जाएंगे तो 9 होगा। ओके, तो आपका जो कि आंसर आया था ओ आया था। ओके, जब ई से यहां से जाएंगे 10 पर 5 में 5 प्लस करेंगे 10 और फिर 5 प्लस करेंगे तो 5 5 आपके कितने होंगे 10, तभी तो 10 होंगे। यानी कि 5 से 10 पर गए तो 5 ही प्लस हुए और 10 से 15 पर जाएंगे तो फिर 5 होंगे। यानी जब हम पांचवें अक्षर से 10वें अक्षर पर जाएंगे तो 10 को प्लस करेंगे तो यहाँ से हम ई से जब जाएंगे तो ओ आ जाएगा, ओ आएगा आपका 10वें नंबर पर। तो आपका आंसर क्या आया था, ओ आया था ना, आपका आंसर ओ आया होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत ही मज़ेदार, शानदार और जानदार लगी होगी। अगर इस क्लास को अभी तक आप लोग सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया करके इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और इस हमारे रीजनिंग लैब बाय सौरभ सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड से ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा तो हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 2।